काशिफ साहब, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं हुकूमती इक़दाम को? एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी कैप इसलिए हटाया गया कि जो मार्केट है, जो ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट, उसके मसावी आ जाए डॉलर रेट। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम ब्लैक मार्केट को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमने जो है वो फ्री फॉल किया। क्या हुकूमती इक़दाम या हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो वाकई मईशत को ठीक करने में कारगर साबित होंगी? देखिए, हम सिर्फ हुकूमत की तरफ ही नहीं देख रहे, हम अपोजिशन भी दे रहे हैं कि जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। आपके मुल्क के अंदर कोई तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ना आपका अपना पाकिस्तानी जो इस वक्त मुल्क के अंदर रह रहा है और वो पाकिस्तानी जो मुल्क के बाहर रह रहे हैं वो उस मुल्क में तब तक पैसे नहीं भेजेंगे जब तक यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगी। आपने खुद रस्ते दिए, क्या वजूहात थी, क्यों बाहर से हमारे पाकिस्तानियों ने हुंडी के थ्रू पैसे भेजे, क्यों आपने इसको नीचे रखा? देखें, हम तो स्टेट में नहीं बैठे, ना ही हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इन इकदाम की वजह से आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आपका लेबर जो है उसको नौकरियों से निकाल दिया गया है, और जो अब अगला भी जो अब होने जा रहा है, हम IMF के साथ 9th रिव्यू में जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी महंगाई आएगी, उसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिट जाएगा। ये बहुत जरूरी था। देखिए, हमारी तो इंडस्ट्री नहीं चल पा रही थी सिर्फ इन टूल्स के लिए। आपके पास पैंट्स तैयार है, जिप नहीं है, शर्ट्स तैयार है, बटन्स नहीं है, तो मुझे नहीं इस बात की समझ, या हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी को इस बात की समझ नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया, और हम कि आप क्यों ऐसी सवाल जो आप कर रहे हैं कारोबारी तबका कर रहा है, और बड़ी तादाद में ये सवाल हो रहा है कि भाई ये क्यों किया गया, जानबूझ के किया गया कि एक तो आपने इंपोर्ट्स बंद की, एक्सपोर्ट्स आपकी खत्म हो गई, आपने आसानियां नहीं पैदा की कारोबारी अफराद के लिए, हवाला हुंडी को फरोग दिया गया, ब्लैक मार्केट बनाई गई, ये बात की जा रही है, तो ये क्यों किया गया, किसको फायदा पहुंचा इस चीज का? जी काशिफ साहब। जी देखें जी, बिल्कुल ये सवाल करने वाले हैं कि ये क्यों किया गया, और जब आपको ये भी याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंटरबैंक रेट था और जो बैंकों ने जो पैसे लिए अबव द इंटरबैंक रेट, क्या हुआ उसके खिलाफ? आपने ये तो दे दिया कि इतने बैंकों ने इंटरबैंक से ज्यादा जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करे उन्होंने पैसे ज्यादा लिए, तो उन बैंक्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? और दूसरा, जिन बैंकों ने पैसे ज्यादा लिए, क्या हमारे उन इंपोर्टर्स को, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या वो पैसे वापस दिए गए? देखिए, हम तो सवाल कर सकते हैं, हम तो आवाज उठा सकते हैं, हम तो मशवरा दे सकते हैं, और हम फिर ये मशवरा दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जितने अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स हैं, IMF को कन्विंस करें कि जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा पैसा फॉरेन रिजर्व जो स्मगल हो रहा है, जो आपकी इकोनॉमी के अंदर नहीं आ रहा, जो बैंकों में पड़ा है, जो तिजोरियों में पड़ा है, जो घरों में पड़ा है, उसको इकोनॉमी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पैसा इकोनॉमी के अंदर नहीं होता है ये रूल कि अगर आपके पास कोई ब्लैक मनी है तो हुकूमत इस तरह के इकदाम उठाती है कि उस ब्लैक मनी को आप वाइट कर लें ताकि वो पैसा हुकूमत के पास आए, ताकि वो जो एक गैप है वो खत्म हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई पॉलिसी नजर नहीं आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।